बोलो हनुमंत लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती की जय। जिस प्रकार से कल यज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी की कथा सुन रहे थे और कह रहे थे, उसी प्रकार आज हम लोग आगे प्रसंग में चलते हैं। एक बार मैया पार्वती के मन में संशय हुआ और उन्होंने भी शंकर जी से प्रश्न किया, ऐसे संशय कीन्ही भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार शंकर भगवान और मैया पार्वती जगत जननी अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पर शंकर भगवान और पार्वती मैया दोनों लोग पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं मुनि को। उसके बाद वहां पे कथा आरंभ होती है राम जी की और दोनों लोग कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद मुनि से विदा मांगते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। शंकर भगवान मुनि से विदा मांगते हैं और चले भवन संघ दक्ष कुमारी। अपने कैलाश पर्वत पे दक्ष कुमारी को साथ में लेकर चलते हैं और तेहि अवसर भंजन मही भारा। हरि रघुवंश हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजी उदासी। दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन विचरत अविनाशी। भगवान विष्णु जी पृथ्वी का भार हरने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया। तब शंकर भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी ने कहा था और रावण को श्राप दिए थे। जब आशीर्वाद दिया था उसमें एक श्राप भी था, कह लीजिए कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी और कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। तो शंकर भगवान समझ गए कि श्री हरि ने आज जन्म ले लिया है। तो हृदय विचारत जात हरि। कहीं विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु। गए जान सब कोई। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार अपना ले लिया, लेकिन समदर्शी शिव भगवान है, सब जानते हैं। वो जान गए कि हमारे हरि ने जन्म ले लिया। शंकर उरयति क्षोभ सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। अच्छा, शंकर जी के मन में खलबली मच गई, लेकिन सती मैया नहीं समझ पा रही क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। वो उनकी माया नहीं समझ पा रही और वो अपनी डुडुई बजाते हुए शंकर भगवान ललचा रहे हैं, कितनी जल्दी हम पहुंच जाएं, दर्शन कर लें, प्रभु के संग में पहुंच जाएं। तो वो समझ गए कि रावण का मरण अब सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था, पिता ने जो वरदान दिया था, वो अब सत्य है। अब श्री हरि राम जी ने जन्म ले लिया है। और उधर क्या होता है कि रावण
रावण जो है वहां से चल पड़ता है और मारीच के आश्रम में पहुंचता है। मारीच को संग में लेता है, मारीच से कहता है कि तुम सोने का मृग बन जाओ और सीता जी के सामने जाओ। अब ये सब माया का खेल है, माया है, रची जा रही माया। रावण नहीं समझ पा रहा है, लेकिन राम जी सब समझ रहे हैं और इधर राम जी भी अपनी लीला कर रहे हैं। सीता मैया को अग्नि में वास करा दिया, ये गुप्त है। और उधर रावण को जान रहे थे, मारीच को उसने संग लिया। मारीच भी हाथ जोड़ा कि हे प्रभु, गलत आप कर रहे हो। तो रावण ने इतना दहशत मिला दिया उसको, मारीच को, कि अगर बनोगे मृत तब तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु आ गई है। तो मारीच भी बुद्धिमान, उसने कहा जब मरना ही है तो हम श्री हरि के हाथ से क्यों ना मरे, मोक्ष को प्राप्त हो। रावण की बात मान लिया, कहा प्रभु ठीक चलते हैं, जैसा कहीं वैसा करते हैं। गया। उसके बाद में सोने का मृग सीता जी के सामने दिखाई पड़ा। माता जी ने कहा अब सब खेल रचना था, भागा गया। अब राम जी उसका शिकार कर दिए। लक्ष्मण भैया भी वो जब हाय लक्ष्मण करके चिल्लाने लगा मृग, तो सीता जी ने सोचा कि राम जी के ऊपर कोई मुसीबत आ गई है। लाख मना करने पर भी नहीं मानी सीता जी। तो लक्ष्मण भैया लक्ष्मण रेखा खींच करके माता जी को मना करके गए, कोई आए लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। सब माया का खेल है, लेकिन नहीं मानी गई। अब उधर राम जी और लक्ष्मण जी वापस आ रहे हैं। जब वापस आ रहे हैं तब माता जी का पता नहीं। अब फिर बिरहा बिकल नरईवर घूराई, बिरहा बिकल नरईवर घूराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। नर के रूप में, उनको तो नरलीला करना ही था, तो नर के रूप में व्याकुल विरह में दोनों भाई आए। कुटिया में देखे नहीं दिखाई पड़ी, उसके बाद में इधर उधर खोज रहे, नहीं मिल रहे। कबहू जोग वियोग न जाके, कभी जोग वियोग उनके अंदर नहीं हुआ, कभी वो किसी वियोग में पड़े ही नहीं। आवाज इतना देखा प्रगट बिरहा दुखुता के, आज इतना दुखी। शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर भगवान अब सोच रहे हैं, देखिए जब राम जी को तो सोचे कि मिल ले, प्रभु से पूछ ले, लेकिन अब इस दुख की घड़ी में ऐसे माहौल में पूछना भी उचित नहीं समझे, कहें कि अगर पूछते हैं तब भी गलत है। तो शंकर भगवान जी प्रणाम करते हैं, लेकिन माता जी कहती हैं कि हाँ, इसको शंकर जगत बंधु जगदीसा, शंकर भगवान किसको प्रणाम कर रहे हैं आखिर? जिसको सुर नर मुनि सब नावत सीसा, जिसको सभी सुर नर मुनि सब लोग प्रणाम करते हैं, ये किसको आखिर प्रणाम कर रहे हैं? तो सोई मम इष्ट, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि भीरा। उन्होंने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और दोनों एक दूसरे को दंडवत करते थे। शंकर भगवान राम जी को, राम जी शंकर भगवान को पितास्तुल्य मानते थे। तो मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम
जासु कीर्ति गावहीं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरे हु अपने भगत हिज निज, तंत निति रघुकुल मणि। अपने भक्तों का हित करने के लिए राम जी अवतार ले चुके हैं, नर के रूप में अवतार ले चुके हैं। पार्वती जी को समझा रहे हैं। अब समझा रहे हैं जब उन्होंने कहा कि जो सुर नर मुन सब लोग आपको प्रणाम करते हैं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं आखिर? तो उन्होंने कहा कि हम विष्णु भगवान श्री हरि राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। वो नर के रूप में अवतार ले चुके हैं। लेकिन मैया दक्ष कुमारी के मन में संशय रहा, वो हटने को तैयार ही नहीं। तो लाग न उर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु बोले, बिहसु महेश हरि माया बल जान जिय। तो महेश ने बहुत समझाया, माता जी को बहुत समझाया, लेकिन शिव जी की एको बात मैया जी के समझ में नहीं आई। काहे कि माया का प्रभाव हो गया था वहां पे माया अपना प्रभाव उनके मस्तक में डाल दिया था। इसलिए शंभु की बात उमा जी ने नहीं एक भी नहीं सुनी। तो शंभु ने कहा, क्या कहा? शिव भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहू, जो तुम्हारे मन अति संदेहू, तो किन जाई परीक्षा लेहू, तो किन जाई परीक्षा लेहू। तब लगी बैठ आहूं बटी छाही, जब लगी तुम आई हो मोहे पाही, जब लग तुम आई हो मोहे पाही। हे पार्वती, हे दक्ष कुमारी, अगर आपके मन में संदेह कोई है तो आप जाइए और उनकी परीक्षा ले लीजिए। भाई हम नहीं संतुष्ट कर पा रहे, नहीं बता पा रहे, नहीं समझा पा रहे हैं, आप जाकर के उनसे मिल लीजिए, पूछ लीजिए, डायरेक्ट पूछ लीजिए। जब हम बता रहे हैं कि विष्णु भगवान जी हैं, ये नर के रूप में अवतार ले चुके हैं, पृथ्वी का इतना पापों से लदा हुआ है, उसका भार भरने के लिए राक्षसी प्रवृत्ति के बहुत लोग पैदा हो गए हैं, उनका संहार करने के लिए इन्होंने अपना अवतार लिया है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। तब तक हम यही बैठे हुए हैं, बट वृक्ष के नीचे बैठ के आपका इंतजार हम कर रहे हैं, आप आइए कोई। लेकिन ऐसे परीक्षा लेना विवेक को इस्तेमाल करके, सावधानी के साथ, अनर्थ ना होने पावे, कोई चीज गलत ना हो, सूझबूझ के साथ प्रभु से मिलना। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो हनुमंत लाल की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।